लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के पहले खंड के 15वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ब्रह्मचारी का गाना बहुतों ने सुना था। जीवानंद के भी कान में वो गाना पड़ा था। पाठकों को स्मरण होगा कि उन्हें महेंद्र का पीछा करते रहने का हुक्म हुआ था। उन्हें रास्ते में एक स्त्री मिल गई थी जो 7 दिन से भूखी प्यासी रास्ते के किनारे पड़ी थी। उसी की जान बचाने में लग जाने के कारण जीवानंद को घड़ी दो घड़ी का विलंब हो गया। उसके प्राणों की रक्षा कर वे उस स्त्री को कुवाच कहते इधर ही चले आ रहे थे, क्योंकि इस विलंब का कारण वही थी कि उन्होंने देखा कि प्रभु को मुसलमान पकड़े लिए जा रहे हैं और प्रभु गीत गाते चले जा रहे हैं। जीवानंद महाप्रभु सत्यानंद के सब इशारे समझते थे। इसी से उनके मुंह से ये गाना सुनकर कि धीर समीरे तटनी तीरे बसती वने वर नारी, उन्होंने सोचा कि कहीं नदी के तीर पर कोई दूसरी औरत तो भूखी प्यासी नहीं पड़ी हुई है। यही सोचते विचारते जीवानंद नदी के किनारे किनारे चले। जीवानंद ने यह देख लिया था कि ब्रह्मचारी जी को मुसलमान बांध लिए जा रहे हैं। उन्होंने पहले तो उन्हें छुड़ाने का विचार किया, फिर सोचा कि इस संकेत का अर्थ कुछ और ही है। उनकी जीवन रक्षा करने की अपेक्षा उनकी आज्ञा का पालन करना ही वे सदा से सिखलाते आए हैं। ये सोच जीवानंद ने उनकी आज्ञा का पालन करना उचित समझा। यही सोचकर जीवानंद नदी के किनारे किनारे चलने लगे। जाते जाते उन्होंने नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे पहुंचकर देखा कि एक मरी हुई स्त्री और एक जीती जागती लड़की पड़ी है। जीवानंद ने महेंद्र की स्त्री कन्या को पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सोचा संभव है यही महेंद्र की स्त्री कन्या हो, क्योंकि प्रभु के साथ महेंद्र भी दिखलाई दिए थे। जो हो, मां तो मरी हुई मालूम पड़ती है, पर लड़की जीती है। पहले इसकी जान बचानी चाहिए, जिसमें बाघ भालू इसे न खा जाए। भवानंद जी पास ही कहीं होंगे, इस लाश को जला देंगे। ये सोचकर जीवानंद उस लड़की को गोद में लेकर चल पड़े। लड़की को गोद में लिए हुए जीवानंद उस घने जंगल के भीतर घुस गए। जंगल पार कर वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव का नाम भैरवीपुर था, पर लोग उसे भरुईपुर कहा करते थे। उस गांव में थोड़े से मामूली हैसियत के आदमी रहते थे। उसके आसपास और कोई गांव नहीं था। इसके बाद वही जंगल ही जंगल था। चारों ओर जंगल था, केवल बीच में यही एक छोटा सा गांव बसा था, पर छोटा होने पर भी खूबसूरत था। कोमल घास उगी गोचर भूमि, हरे हरे और कोमल पत्ते वाले आम, कटहल, जामुन और ताड़ के पेड़ों से भरे हुए बाग बगीचे, बीच में नीले जल से भरा हुआ स्वच्छ तालाब, जिसके जल में बक, हंस और पनडुब्बी तथा किनारे पर कोयल और चकवा चकई आदि पक्षी विहार करते हैं। कुछ दूर पर मोर ऊंचे स्वर से बोलते दिखाई पड़ते हैं। घर घर आंगन में गायें बंधी हैं। अंदर अन्न रखने के लिए मिट्टी की कोठियां भी हैं। इस काल में धान पैदा नहीं हुआ, इसलिए खाली पड़ी हैं। किसी के छप्पर में मैना का पिंजरा टंगा है, किसी की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र लिखे हुए हैं, किसी के आंगन में शाक भाजी उगी हुई है। अन्य स्थानों के लोग दुर्भिक्ष के मारे दुखी दुबले पतले हो रहे हैं, पर इस गांव के लोग कुछ सुखी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जंगलों में मनुष्य के खाने योग्य बहुत सी चीजें पैदा होती हैं। उन्हें लाकर इस गांव के लोग अपने प्राण और स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। एक बड़े भारी आम के बगीचे में बीच में एक छोटा सा मकान था, जिसकी चहारदीवारी मिट्टी की थी और चारों ओर 4 घर बने हुए थे। उस घर में गाय बकरी हैं, एक मोर है, एक मैना है और एक तोता है। पहले एक बकरा भी था, पर उसका खाना जुटना मुश्किल हो गया, इसी से वो छोड़ दिया गया। एक ढेंकी भी रखी हुई है और बाहर खलिहान भी बना हुआ है। आंगन में नींबू का एक पेड़ और जूही चमेली की बेलें भी लगी हैं, परंतु इस साल वे फूली नहीं। घर के बाहर बरामदे में एक चरखा भी है, परंतु घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है। जीवानंद लड़की को गोद में लिए हुए उसी मकान के भीतर घुस गए। घर के अंदर आते ही जीवानंद सामने रखे हुए चरखे को उठाकर चलाने लगे। उस नन्ही बालिका ने कभी चरखे का शब्द नहीं सुना था। जब से मां से बिछड़ी वो रो रही थी। चरखे का घर्र घर्र शब्द सुन वो डर गई तथा और जोर से रोने लग गई। उसका रोना सुनकर घर के अंदर से एक 17-18 वर्ष की युवती बाहर निकली। उसने अपने दाहिने गाल पर
दाहिने हाथ की उंगली रख गर्दन तिरछी करके कहा, ये क्या भैया, चरखा क्यों चला रहे हो? ये लड़की कहाँ से लाए हो? क्या ये तुम्हारी लड़की है? फिर ब्याह किया है क्या? लड़की को उस युवती की गोद में देते हुए जीवानंद उसे एक हल्की सी चपत मारने के लिए हाथ उठाते हुए बोले, पगली कहीं की, मेरी लड़की कहाँ से आई? मुझे भी क्या तूने ऐसा वैसा समझ रखा है? घर में दूध है कि नहीं? युवती, दूध क्यों नहीं है, पियोगे क्या? जीवानंद, हाँ पीऊंगा। ये सुन वो युवती जल्दी जल्दी दूध गर्म करने चली गई। इधर जीवानंद चरखा चलाते रहे। उस युवती की गोद में जाते ही वो लड़की न जाने क्यों चुप रह गई। शायद उसे फूले हुए कुसुम की तरह सुंदरी देखकर उसने इसे अपनी मां ही समझ लिया था। अब तक तो वो चुप थी, पर चूल्हे की आंच देह में लगते ही रो उठी। उसका रोना सुन जीवानंद बोले, अरे ओ मुंहजली निमी बंदरी, क्या तेरा दूध अब तक गर्म नहीं हुआ? निमी बोली, हो गया। ये कह वो एक पत्थर के बर्तन में दूध लिए हुए जीवानंद के पास आई। जीवानंद ने बनावटी क्रोध दिखलाते हुए कहा, जी में तो आता है कि ये दूध तेरे ऊपर फेंक दूं। तू क्या समझती है कि दूध मैं पीऊंगा? निमी ने पूछा, तब और कौन पिएगा? जीवानंद, यही लड़की पिएगी, देखती नहीं, इसे ही पिला। ये सुन निमी पालथी मारकर बैठ गई और लड़की को गोद में सुला सितुही से दूध पिलाने लगी। यकायक उसकी आंखों से कई आंसू टपक पड़े। उसका एक लड़का होकर मर गया था, उसी को दूध पिलाने की वो सितुही थी। निमी ने झट अपने आंसू पोंछ हंसकर जीवानंद से पूछा, भैया ये लड़की है किसकी? जीवानंद ने कहा, ये जानकर तू क्या करेगी मुंहजली? निमी ने कहा, क्या इसे मुझे दे दीजिएगा? जीवानंद ने पूछा, इसे लेकर क्या करेगी? निमी ने कहा, इसे गोद में लेकर खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, पाल पोसकर बड़ी करूंगी। कहते कहते अभागे आंसू फिर गिर पड़े। उसने उन्हें पोंछ डाला और बनावटी हंसी हंसने लगी। जीवानंद ने कहा, तू उसे लेकर क्या करेगी? तेरे आप ही न जाने कितने बाल बच्चे होंगे। निमी ने कहा, हुआ करें, अभी तो तुम मुझे इस लड़की को दे ही दो, इसके बाद ले जाना। जीवानंद ने कहा, अच्छा ले जा, मैं बीच बीच में आकर देख जाया करूंगा, ये एक कायस्थ की लड़की है। अच्छा तो अब मैं जाता हूं। निमी ने कहा, ये क्या भैया, कुछ खाओगे नहीं? दिन बहुत चढ़ाया है, तुम्हें मेरे सिर की कसम जो बिना कुछ खाए जाओ, 2 कौर खा लो फिर चले जाना। जीवानंद ने कहा, अरे पगली, मैं तेरा सिर खाऊंगा या भात, दोनों कैसे खिलाएगी? जा, सिर सलामत रहने दे, थोड़ा सा भात ही खिला दे। ये सुन लड़की को गोद में लिए निमी रसोई घर में चली गई। पीढ़ा पानी रख उसने जीवानंद को खाने के लिए बैठाया और जूही के फूल की तरह स्वच्छ चावलों का भात, खड़ी मसूर की दाल, जंगली गूलर की तरकारी, रोह मछली का शोरबा और दूध परोस दिया। पीढ़े पर बैठते ही जीवानंद ने कहा, बहन, कौन कहता है कि बड़ा भारी अकाल पड़ा है? तेरे गांव में तो मालूम पड़ता है कि अकाल की दाल ही नहीं गलने पाई। निमी ने कहा, अकाल तो खूब व्याप रहा है भैया, पर हम 2 ही जने खाने वाले ठहरे, इसलिए घर में जो कुछ है वही आप भी खाते हैं और औरों को भी खिलाते हैं। तुम्हें याद होगा हमारे गांव में वर्षा हुई थी, तुमने कहा भी था कि जंगल में बहुत वर्षा होती है, इसी से हमारे यहां कुछ कुछ धान की फसल हुई थी। और लोगों ने तो अपना धान बेच दिया था, पर हमने नहीं बेचा था। जीवानंद ने कहा, बहनोई महाशय कहाँ गए हैं? निमी ने सिर नीचा कर धीरे से कहा, 2-3 सेर चावल लेकर न जाने कहाँ गए हैं, शायद किसी को देने गए हैं। इधर बहुत दिनों से जीवानंद को ऐसा बढ़िया भोजन नसीब नहीं हुआ था, इसलिए बकवाद में बहुत समय नष्ट करना अच्छा न समझकर वे गपागप अन्य व्यंजन गले के नीचे उतारने लगे। थोड़ी ही देर में वे सारी थाली साफ कर गए। श्रीमती निमाई मणि ने आज केवल अपने और स्वामी के लिए ही रसोई पकाई थी और अपना हिस्सा लाकर भाई को खाने के लिए दिया था। थाली खाली देख उदास मन से रसोई घर में गई और अपने स्वामी का हिस्सा भी लाकर जीवानंद के आगे रख दिया। जीवानंद ने बिना किसी आपत्ति के वो सारा सामान भी पेट के अंदर डाल दिया। तब निमाई मणि ने पूछा, क्यों भैया, और कुछ खाओगे? जीवानंद ने कहा, और क्या है? निमाई मणि ने कहा, एक पका हुआ कटहल पड़ा है। ये कह वो एक पका हुआ कटहल उठा लाई। बिना कुछ कहे जीवानंद वो सारा कटहल सफाचट कर गए।
तब निमाई ने हंसकर कहा, भैया अब तो कोई चीज खाने लायक नहीं रही। भैया ने जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं, और किसी दिन आकर खा जाऊंगा। अंत में निमाई ने जीवानंद को हाथ मुंह धोने के लिए जल ला दिया। जल ढालते ढालते बोली, भैया क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? जीवानंद, कौन सी बात? क्या? निमाई, पहले मेरे सिर की कसम खाओ। जीवानंद, अरे मुंह जली, कहती क्यों नहीं? निमाई, बात मानोगे ना? जीवानंद, पहले सुन तो लूं। निमाई, नहीं, पहले मेरे सिर की कसम खाओ, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। जीवानंद, अच्छा ले, मैं तेरे सिर की कसम खाता हूं, और तू मेरे पैरों पड़ना चाहती है तो वो भी कर ले, पर बात तो सुना दे। निमाई पहले तो कुछ देर तक सिर नीचा किए एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां चटकाती रही, और कभी जीवानंद के मुंह की ओर और कभी नीचे जमीन की ओर देखती रही। इसके बाद बोली, जरा भाभी को बुला लूं। ये सुनते ही जीवानंद झारी उठाकर निमी को मारने के लिए उठ खड़े हुए और बोले, ला मेरी लड़की फेर दे, मैं और किसी दिन आकर तेरे दाल चावल लौटा जाऊंगा। भद्री कहीं की, मुंह जली कहीं की, तू सदा अंड बंड बका करती है। निमाई ने कहा, अच्छा मैं बंदरी सही, मुंह जली सही, पर कहो तो जरा भाभी को बुला लाऊं। जीवानंद, लो मैं चला। ये कहे वे झटपट दौड़े हुए बाहर की ओर चले, पर निमाई ने आकर दरवाजा रोक लिया और किवाड़ बंद कर द्वार की ओर अपनी पीठ किए हुए बोली, पहले मुझे मार डालो तब जाना, बिना भाभी से भेंट किए तुम कदापि न जाने पाओगे। जीवानंद, क्या तू नहीं जानती कि मैंने कितने आदमियों को मार डाला है? ये सुनते ही निमी को क्रोध चढ़ाया। वो बोली, आह क्या कहने हैं, बड़ी कीर्ति का काम कर डाला है तुमने। स्त्री को छोड़ दिया है, बहुत से आदमियों को मार डाला है। इसी से क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? तुम जिस बाप के बेटे हो, मैं भी उसी बाप की बेटी हूं। अगर आदमियों की जान लेनी भी बड़ी बड़ाई की बात हो तो लो, मेरी भी जान लेकर नाम कमा लो। जीवानंद हंस पड़े और बोले, अच्छा जा, किस पापिन को बुलाने जाती थी उसे बुला ला, किंतु देख फिर यदि ऐसी बात कहेगी तो तुझे कुछ कहूं या नहीं, पर उसका सिर मुड़ा गधे पर चढ़ाकर देश से निकाल बाहर कर दूंगा। निमी ने मन ही मन कहा, तब तो मेरी भी जान बच जाएगी, और हंसती हुई बाहर चली गई और पास वाली एक झोपड़ी के अंदर घुस पड़ी। उस झोपड़ी के अंदर एक स्त्री बैठी हुई चरखा चला रही थी। उसके देह के कपड़े में 100 पैबंद लगे थे, उसके सिर के बाल रूखे थे। निमाई ने उसके पास आकर कहा, भाभी बस जल्दी। उस युवती ने कहा, जल्दी क्या? क्या नंदोई जी ने तुम्हें मारा है? देह में तेल की मालिश करनी होगी। निमी, कुछ ऐसी ही बात है, घर में तेल तो होगा ही। ये सुन वो स्त्री तेल का बर्तन निकाल लाई। निमाई ने झट उसमें से तेल कजली में ढाल लिया और उस स्त्री के सिर में तेल लगाकर मामूली तरह से केश भी बांध दिया। इसके बाद उसके गाल में हल्की सी चपत लगाकर बोली, तुम्हारी वो ढाके की साड़ी कहाँ है? ये सुन वो स्त्री कुछ विस्मित होकर बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? निमी ने उसके पीठ पर एक चपत जमाकर कहा, पहले साड़ी निकाल ला। तमाशा देखने के लिए वो स्त्री साड़ी ले आई। हमने तमाशा देखने की बात इसलिए कही कि इतने दुख में पड़कर भी उसकी तमाशा देखने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई थी। एक तो नई जवानी, दूसरे नई उम्र का वो फूले हुए कमल का सा सौंदर्य। इतने पर भी उस बेचारी को तेल फुलेल साज सिंगार और आहार विहार से कोई सरोकार नहीं। उसका वो जगमगाता हुआ सौंदर्य उसी 100 पैबंद लगे हुए कपड़े के अंदर ढका रहता था। उसके शरीर में बिजली सी चंचलता, आंखों में कटाक्ष, मुंह पर हंसी और हृदय में धैर्य भरा हुआ था। ठीक समय पर खाना पीना नहीं तो भी शरीर में लुनाई भरी हुई थी। सिंगार पटार नहीं तो भी अंग अंग से सुंदरता चू पड़ती थी। जैसे मेघ में बिजली, मन में प्रतिभा, जगत के समस्त प्रकार के शब्दों में संगीत और मृत्यु के भीतर सुख छिपा रहता है, वैसे ही उसकी रूप राशि के भीतर न जाने क्या छिपा हुआ था। उसमें अनिर्वचनीय माधुर्य, अनिर्वचनीय प्रेम और अनिर्वचनीय भक्ति भरी हुई थी। उसने हंसते हंसते, वो हंसी किसी ने देखी नहीं, ढाके की साड़ी बाहर निकाली, बोली, लो साड़ी, इसे क्या करूं? निमी ने कहा, इसे पहन लो। उसने कहा, मैं पहनकर क्या करूंगी? इस पर उसके कमनीय गले में बाहुलता डालकर निमाई ने कहा, भैया आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। युवती ने कहा, हमें बुलाया है तो ढाके की साड़ी की क्या जरूरत है?
चल इसी तरह चलो। निमाई ने उसके गाल में एक चपत जमा दी। उसने निमाई के गले में हाथ डाल उसे झोपड़ी के बाहर कर कहा, चलो उन्हें यही फटी साड़ी पहने अपनी सूरत दिखाओ। लाख कहने पर भी उस युवती ने साड़ी नहीं पहनी। लाचार निमाई राजी हो गई और अपनी भाभी को साथ लिए अपने घर के दरवाजे तक आई और उसे भीतर भेज बाहर से किवाड़ बंद कर आप दरवाजे पर खड़ी हो रही। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के पहले खंड के 15वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।